हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? चलिए आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पी ब्लॉक के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कहा जाता है कि अस्थिराख मुख्यतः है, मतलब अस्थिराख मुख्यतः किसका है? कोयला का है, फास्फोरस का है, कैल्शियम फॉस्फेट का है या कैल्शियम फॉस्फाइड का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम। उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? कैल्शियम क्या फॉस्फेट इसका राइट आंसर होगा अस्थिराख का। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न आपका कहता है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? इसके बारे में आपने पी ब्लॉक में वर्ग 18 के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि गोताखोरी में श्वसन हेतु किस यंत्र में जो है कौन सा गैस जो है प्रयुक्त किया जाता है। इसका देखिएगा, नियॉन और ऑक्सीजन, हीलियम ऑक्सीजन, क्रिप्टन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता है, न ही नियॉन ऑक्सीजन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम और क्या ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक सबसे न्यूनतम होता है? मतलब किसका, कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जिसका क्वथनांक जो है सबसे निम्न होता है? H2O का होता है या H2S का होता है या H2Se का होता है या H2Ce का होता है? तो प्यारे H2O का भी तो नहीं हो, H2O का आपका नहीं होता है ना, और न ही H2Ce का होता है, न ही T। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? H2S, जो इसका क्वथनांक जो है, मतलब हाइड्राइड का क्वथनांक सबसे न्यूनतम जो है होता है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? मतलब कौन सा इसमें कंपाउंड है जो हाइड्रोजन जो है बंध जो है नहीं बनाता है? तो इसका आपको ऑप्शन कह रहा है अमोनिया है, जल है या HCl है या HF है ना। तो इसका याद रखिएगा कि अमोनिया जो है वह हाइड्रोजन बंधन बनाता है, H2O भी हाइड्रोजन बंधन बनाता है, HF भी हाइड्रोजन बंधन बनाता है। सिर्फ एक आपका HCl जो है वह हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? मतलब कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? आपने वर्ग 16 के अंतर्गत ऑक्साइड के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा उभयधर्मी, भास्मिक ऑक्साइड है ना, अम्लीय ऑक्साइड, इस सब के बारे में आपने पढ़ा होगा है ना। तो इसमें आपका कह रहा है कि N2O है या SO2 है या B2O2 है या ZNO है, मतलब कौन उभयधर्मी ऑक्साइड आपका यहाँ पर है? तो याद रखना कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ZNO। इसका क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये सब जो है उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा हाइड्रोजन बंधन किसमें सबसे प्रबल होता है? मतलब कौन सा ऐसा इसमें कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बंधन जो है सबसे जो है ज़्यादा होता है? क्या OHF या OHH में होता है या OF? तो इसका राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर क्या कहता है, सी। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका कहा गया है कि क्या SF4 या CF4 या XCF4 मतलब जेनॉन जो है टेट्राफ्लोराइड में अनुकता का आकार होता है? मतलब केंद्रीय परमाणु क्रमशः 201 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ समान होता है या केंद्रीय परमाणु पर क्रमशः 1 व 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के समान होता है? मतलब इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय परमाणु पर क्रमशः 1, 0 व 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ क्या होते हैं? अलग जो है आपका होते हैं। इधर राइट आंसर।
चलिए अब अगला प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कहता है आपका चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में पी बंध की संख्या होती। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा, बहुत ही भैया प्रश्न है आपका। 2 है, 0 है या 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 3 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। मतलब सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है ना, या आयोडीन है। तो ये वर्ग 17 के अंतर्गत क्वेश्चन है। ये भी कई बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है क्या है, आया हुआ है। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? आपका फ्लोरीन है ना। बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से ये आएगा। अगला प्रश्न हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। मतलब निम्न में किसके आयनिक विभव का मान सबसे ज़्यादा होता है? या एल्युमिनियम का होता है, सिलिकॉन का होता है, फास्फोरस का होता है या मैंगनीज का होता है। मैं आयनिक विभव की बात करें, आयनन विभव कर रहा है, आयनन इंथैल्पी की बात कर रहा है। आप किसी भी अगर आप वर्ग में पढ़ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनन विभव का मान जो होता है वो प्यारे क्या होता है, कम जाता है। क्यों कमता है? क्योंकि उन्हें परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी। परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, उनकी त्रिज्याएँ बढ़ जाएगी। जब त्रिज्याएँ बढ़ जाती है तो नाभिक और बाटम सेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका आयनन विभव का मान क्या होता है, कमने लगता है। जो जितने नाभिक के जितने नज़दीक होंगे उनका आयनन विभव का मान क्या होता है, उतना ही ज़्यादा जो है वो आपका होता है। इसमें किसका है, एल्युमिनियम का है ना, या सिलिकॉन का है, या फास्फोरस का है, या मैग्नीशियम का है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आयनन विभव जो है वह आपका किसका होता है, फास्फोरस का आपका आयनन विभव सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको हम करें। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। ये प्रश्न तो हम पिछली बार मतलब इसके पीछे भी प्रश्न आया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कौन, HCl, जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, मतलब जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की आकृति अर्थात आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है या वर्ग तलीय होता है या पिरामिडल होते हैं या रैखिक होता है, क्या होता है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या आपका वर्ग है ना, वर्ग तलीय जो है इसका क्या है आपका मतलब जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की क्या होती है, आपकी आकार या संरचना होती है। अगला प्रश्न है आपका हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। मैं हीलियम का मुख्य स्रोत, ये प्यारे शून्य वर्ग के अंतर्गत आता है, मतलब अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। मैं बता दूं तो वर्ग 18 को जो है हम क्या उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं, शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं उसको। तो वर्ग 18 में तत्व होता कौन कौन है, याद रखिएगा। उसमें कुल 6 तत्व आता है, जिनमें आपका हीलियम आ जाता है, आपका नियोन आ जाता है, आर्गन आ जाता है ना। उसके बाद मैं बात कर लूँ जेनॉन आ जाता है, रेडॉन आ जाता है ना, या ये सभी तत्व जो है आपका जो है वह क्या है, वर्ग 18 अर्थात उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जिनमें से आपको बताया क्या जा रहा था कि ये तो वही आप प्रश्न कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है आपका, मोनाजाइट है। ठीक है, मोनाजाइट से जो है हीलियम जो है क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न हम बात करें। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, मतलब सबसे कम भास्मिक किसका है ना। तो सोडियम ट्राइक्लोराइड का है, या सोडियम ट्राइआयोडाइड का है, या सोडियम ट्राई फ्लोराइड का है, या सोडियम ट्राई क्या है ब्रोमाइड का है। मतलब किसका जो है सबसे कम जो है वो क्या है आपका भास्मिक है। इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका सोडियम ट्राइआयोडाइड, जिसका सबसे कम भास्मिकता जो है वह क्या होता है, पाया जाता है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड में आया हुआ है ना, कि H2SO4 है, क्या है, अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है। तो याद रखना ये जो है मूल रूप से क्या है
अम्ल है, मतलब आपका H2SO4 जो है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, आपका अम्ल है, जिसको किस विधि से बनाई जाती है, आपने पढ़ा होगा क्या, संपर्क विधि से माध्यम से जो है इसको क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अस्तित्व क्रम में सजाना, मतलब एक क्रमबद्ध तरीका से जो है इसको क्या करना है, आपको सजाना है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम आ जाएगा, तब गैलियम आएगा, जब इंडियम तब थैलियम, मतलब ये तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है इधर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण का कारण क्या है, मतलब H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण का क्या कारण है, क्या उसमें एक सिंगल बॉन्ड OH होता है और 2 P सिंगल बॉन्ड H बंधन की उपस्थिति के कारण होता है, या फास्फोरस की उच्च इलेक्ट्रॉन बलता के कारण होता है, या फास्फोरस की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होता है, या 2 सिंगल बॉन्ड OH वर्ग या एक सिंगल बॉन्ड क्या है पीएच बंधन की उपस्थिति, किसके कारण जो है वह H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण के कारण कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होने वाला है क्या, मतलब एक सिंगल बॉन्ड OH वर्ग होता है तथा 2 P सिंगल बॉन्ड H बंधन के उपस्थिति के कारण जो है ये क्या करता है, अवकारक गुण जो है आपका प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या उभयधर्मी ऑक्साइड है ना। तो इसका आप आंसर जो है हमें कमेंट में बताइएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, भास्मिक है, क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न हम बात करें, अगला प्रश्न आपका कहता है कि H3PO2, H3PO3 और तथा H3PO4 की क्षरकता को सजाना है क्रमबद्ध तरीका से, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा उसके पहले कौन आने वाला है। तो इसका आपका मैं बात करूँ तो पहले आपका H3 नंबर 1 पर आ जाएगा, आपका ये H3 की बात करें नंबर 1, ये 2 और ये क्या 3 था। राइट आंसर कितना, ए नंबर आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैसों का सूत्र क्या है, मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जो लाल भूरे रंग के गैस जो प्राप्त होते हैं वह कौन सा गैस प्राप्त होते हैं वो आपको बताना है। क्या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है, क्या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है, क्या N2O होता है, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होता है। इसका राइट आंसर जो है लाल भूरे रंग का जो गैस प्राप्त होता है वह हमारा कौन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कहता है कि मतलब निम्न में कौन उपधातु है, क्या सल्फर उपधातु है या Sb है, फास्फोरस है या B। तो याद रखिएगा इसमें सल्फर जो है वो आपका क्या है, अधातु है, सल्फर क्या है, अधातु है। फास्फोरस भी हमारा क्या है, अधातु है ना। तो इसमें जो है आपका Sb है ना, Sb जो है वह क्या है, आपका जो है उपधातु है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं, मतलब श्वेत फास्फोरस को हम किस द्रव्य में रखते हैं, जल में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं, या इथाइल अल्कोहल में रखते हैं, या क्लोरोफॉर्म में रखते हैं। तो याद रखना कि श्वेत फास्फोरस को हम हमेशा किस में रखते हैं, तो वह जल में जो है श्वेत फास्फोरस को क्या होता है, रखा जाता है। मतलब जल में श्वेत फास्फोरस क्यों, क्योंकि बहुत क्रियाशील होता है, जैसे ही जल से बाहर आएगा तो ये क्या करता है, वायु के संपर्क में आकर इसमें क्या होती है, आग पकड़ लेती है ना। अगर श्वेत फास्फोरस का सूत्र पूछता है संकेत, इसको किससे, P4 के माध्यम, P4 से जो है श्वेत फास्फोरस को क्या कहता है, सूचित किया जाता है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म का भी सूत्र पूछता है तो इसका होता है CH3 क्या Cl, है ना, या सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी गलत है ये, इसका फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का CHCl3 है ना, और इथाइल अल्कोहल का क्या होता है C2H5 क्या O
H किसका, इथाइल अल्कोहल का सूत्र। ये भी एग्जाम में जो है आया हुआ, जिसको हम इथेनॉल के नाम से भी क्या होते हैं, हम जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम क्लोराइड किस में विलय है, मतलब सोडियम क्लोराइड किस में जो है आपका क्या होते हैं, घुल जाते हैं। गर्म जल में किस में विलय है, गर्म जल में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, सोडियम एक हाइड्रोक्साइड में, या अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसका ऐसे तो गर्म जल में सोडियम किस में विलय है सबसे ज़्यादा, तो ये साधारण जल में भी होता है, मगर इसका राइट, इस ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है अमोनियम नाइट्रेट, मतलब अमोनियम नाइट्रेट के तापीय अपघटन से क्या बनता है, मतलब अमोनियम नाइट्रेट के जब गर्म कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्या लाफिंग गैस प्राप्त होता है, या आपका नाइट्रोजन प्राप्त होता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो आपको प्राप्त होता है, तो इसका ये इसका आंसर होगा आपका क्या, लाफिंग गैस, मतलब N2O। N2O जो है आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ से प्राप्त होता है, कब, जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको कहता है कि किसे, मतलब किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होगा, किसको गर्म कीजिएगा तो नाइट्रोजन गैस जो है प्राप्त होते हैं। मतलब मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम की दृष्टि से आया हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आपका अमोनियम क्लोराइड और आपका क्या NaNO2 को जब गर्म कीजिएगा तो आपको कौन सा गैस प्राप्त होगी, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। यह जो है क्या है, एक प्रयोगशाला विधि है, क्या प्रयोगशाला विधि है, किसका, आपका मतलब नाइट्रोजन बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है, जिसके माध्यम से जो है आपको प्राप्त होते हैं। चलिए उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आगे की बात करें, अगला सेशन में हम इससे आगे की पी ब्लॉक की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।